प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और सेकंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये दो केसेस हमने वहाँ पे किए थे और उसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकअप फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंथ। हम यहाँ पे जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास लेंस मेकअप फार्मूला, और उस लेंस मेकअप फार्मूला की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। क्लियर? तो ये फार्मूला क्या है उसकी फर्स्ट हम डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद हमने डिफरेंट केसेस हम उसके स्टडी करेंगे कि जब हम लेंस को एयर में रखेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, अगर हम किसी लेंस को वाटर में रख दें, किसी मीडियम में रख दें, उस केस में उसकी फोकल लेंथ किस तरह से वेरी करेगी। तो विद द हेल्प ऑफ हम लेंस मेकअप फार्मूला ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर आपका लेंस एयर में है उस टाइम उसकी फोकल लेंथ क्या है, और जब उसी लेंस को अगर आप किसी वाटर में रख देते हैं, किसी मीडियम में रखते हैं, तो उस जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ में किस तरह का चेंज आएगा, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकअप फार्मूला। और हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसके अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ है लेंस की क्या वो चेंज करेगी कि नहीं करेगी, कि जो फोकल लेंथ है लेंस की वो डिपेंड करेगी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कि नहीं करेगी। क्लियर? तो ये हम सब जो है वो विद द हेल्प फार्मूला हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें फार्मूला ड्राइव करना है। और ये नॉर्मली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि ड्राइव द लेंस मेकअप फार्मूला। तो ये डेरिवेशन बहुत बार पूछी गई है, डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, और डेरिवेशन करने से पहले कुछ एक अजम्पशंस यहाँ पे हैं और जो फार्मूलाज आप यूज करोगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ये जो है पॉइंट, ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के बीच का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये मेरे पास क्या होगा, पोल। ये पोल जो है ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मेरे पास XP1Y। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो मेरे पास आएगी वो XP2Y। इट मीन्स देर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पे। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो हमारे पास XP1Y है, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है XP2Y है। अब अजम्पशन क्या है यहाँ पे कि जो हम यूज करेंगे यहाँ पे कि जो थिकनेस ऑफ लेंस है वो बहुत ही कम है, थिन लेंस की बात हम कर रहे हैं, और थिन लेंस के केस में जो C है और P1 है वो आपस में क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो जो भी डिस्टेंस इस केस में हमें मेजर करने हैं वो डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करने हैं, वो डिस्टेंस हमें मेजर करने हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर और ये P1 के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तो जो डिस्टेंस P से मेजर किया हुआ है सेम डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट आपको कहां से मिलेगा, C से। अब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहां कहीं ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से हमारे पास टू रेज आएंगी। फर्स्ट रे तो ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गया यहां पे, वो विदाउट डेविएट जो है वो एज इट मूव करेगी। सेकंड जो है वो XP1Y पे क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। लेकिन जब रे इंसिडेंट करेगी तो उसका आपको वहां पे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वो किस तरह से बेंड होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो आपको स्टडी वहां पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑप्टिकल दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फर्स्ट का वो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है XP1Y1 उसका अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा, राइट साइड में। क्योंकि ये जो लेंस है हमारे पास दो कर्व सरफेस है, तो ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड में। तो फर्स्ट का जो सेंटर आएगा वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड में कहीं आएगा। तो ये हम थोड़ा सा रब कर दूं, तो यहाँ कहीं सेंटर आएगा इसका। तो ये सेंटर जो आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसको क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो उसको क्या मान लिया मैंने, C1। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है तो यहाँ पे C1 लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे जो C1 आएगा वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का आएगा, क्योंकि सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो यहाँ कहीं आएगा। तो ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर आपको मिलेगा वो यहाँ कहीं मिलेगा, और वो मेरे पास क्या आ जाएगा, C2। तो ये मेरे पास जो है वो C1
C2 क्लियर। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस XP1y एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ XP2y। अब यहां पे जो रे है वो आपने यहां पे लेनी है कि ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है, एक तो नॉर्मल इंसिडेंट ये है, वो रे एज इट मूव करेगी यहां को, रे एक यहां पे जो है वो डिफ्रैक्शन शो करेगी। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब ए पॉइंट पे वो डिफ्रैक्शन शो करेगी। अब यहां पे आपको नॉर्मल देखना है। नॉर्मल जो आएगा यहां पे, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में जो नॉर्मल आएगा, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो यहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या आएगा, नॉर्मल। अब जो रे है आपकी, वो आपकी जो मूव कर रही है वो ये आपका पास रेयर मीडियम है, और ये मेरे पास क्या है, डेंसर मीडियम, और फिर ये मेरे पास क्या है, रेयर मीडियम। तो जो रे है वो रेयर से डेंसर की तरफ को मूव कर रही है। तो रे रेयर से डेंसर की तरफ को मूव कर रही है, तो जब भी रे रेयर से डेंसर की तरफ को मूव करे वो क्या होगी, वो वेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आगे की तरफ को नहीं होगी, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वेंड हो जाएगी। ये जो है ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास नॉर्मल आएगा XP1y पे, और जो रे जो है वो रेयर टू डेंसर की तरफ को मूव कर रही है, तो वो वेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां पे ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आएगा वो C से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, U। क्लियर। अब अगर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को देखें XP1y को, तो वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो रिफ्रैक्शन ये शो कर रही है, ये रे यहां पे आएगी। अगर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती, अगर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती, मींस XP2y अगर नहीं होता, तो ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी, और वो कहां पे मीट करेगी, यहां कहीं वो मीट करेगी। तो इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहां कहीं मीट करेगी, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन होनी थी, इमेज की। तो I1 मैंने उसको क्या दिया, नाम दिया, और ये डिस्टेंस मैं क्या ले रहा हूं, ये डिस्टेंस ले रहा हूं V1। क्लियर। ये किस केस में होगा, ये उस केस में होगा जब अगर जो है वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना होती, सिर्फ एक ही रिफ्रैक्शन वहां पे शो हो रही है। अगर एक ही रिफ्रैक्शन अगर वहां पे शो हो रही है, तो उस केस में जो इमेज बननी थी वो कहां पे बननी थी, I1 पे बननी थी, और उसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, V1। अब नॉर्मल को यहां शो करने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया था कि जो रे जो है वो कहां को वेंड होगी, वो टूवर्ड्स नॉर्मल वेंड होगी, और रे जो है वो वेंड होगी। और अगर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है, तो उस केस में ये रे कहां पे मीट करेगी, I1 पे। लेकिन लेंस के अंदर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पे भी क्या होगी, रिफ्रैक्शन। और वहां पे जो रिफ्रैक्शन है, तो वहां पे जो रे है वो कहां से मूव करेगी, डेंसर से रेयर। तो ये मैं B पॉइंट अगर इसको मानूं यहां पे, तो V पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन होगी वो कहां से होगी, डेंसर टू रेयर। और जब भी आपकी रे जो है वो डेंसर टू रेयर मूव कर रही है, तो वो वेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब सेकंड का नॉर्मल आपको बनाना पड़ेगा यहां पे। तो सेकंड का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो यहां है, तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ होगा। ये बाद में हम रब कर देंगे, लेकिन सिर्फ हमने बेंडिंग देखनी है, तो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे। अब कहां को रे वेंड होगी, जब डेंसर टू रेयर मूव कर रही है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ को नहीं जाएगी, नॉर्मल से अवे वेंड होगी। तो ये जो रे है वो यहां कहीं मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, और वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है वो फाइनल इमेज की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। अब ये नॉर्मल को जो हमने ड्रॉ किया था सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, उसको हम क्या कर रहे हैं यहां पे, उसको हम रब कर रहे हैं। अब देखो यहां पे, अब जो रे है हमारे पास वो दो रिफ्रैक्शन शो कर रही है यहां पे। एक ऑब्जेक्ट से जो आ रही है, फर्स्ट तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है हमारे पास AP1y, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो XP2y है। तो सेकंड रिफ्रैक्शन कहां पे हो रही है, B पे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो है A पे जो हो रही है, अगर सेकंड नहीं होती तो रे ने कहां मीट करना था,
I1 पे। सेकेंड रिफ्रैक्शन की वजह से रे कहाँ मीट कर रही है, I पे। इट मीन फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, I पे बनेगी, और इमेज का जो डिस्टेंस आएगा ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या आएगा, V। क्लियर। अब ये पूरे एक्सप्रेशन को हम दो पार्ट में करेंगे, एक फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए करेंगे और सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो है वो जो रे है वो मूव कर रही है रेयर टू डेंसर, और सेकेंड रिफ्रैक्शन जो बी पे हो रही है वो उस केस में रे जो है वो मूव कर रही है डेंसर से रेयर। इट मींस मेरे पास टू केसेस यहां पे आएंगे। अगर ए रिफ्रैक्शन की बात करें तो वो रे जो है वो रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, और सेकेंड केस में वी की बात करें वो डेंसर टू रेयर मूव कर रही है। अब रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे मैं मान रहा हूं कि रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, μ1, और डेंसर जो लेंस है हमारे पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान रहा हूं, μ2। फिर आप रेयर में आ गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, μ1 रेयर का। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, या फिर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अब जो फॉर्मूले हमने वहां पे ड्राइव किए थे प्रीवियस लेक्चर में रेयर टू डेंसर के लिए, तो रेयर टू डेंसर के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला अलग से लिख रहा हूं। तो रेयर टू डेंसर के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, दैट इज μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। क्लियर। ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है, रेयर टू डेंसर के लिए। अब ध्यान से देखना यहां पे जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये फिगर के लिए, ये तो जनरल फॉर्मूला है, इस फिगर के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, u है। क्लियर। साइन कन्वेंशन को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहां पे साइन कन्वेंशन को हम यूज कर चुके हैं जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो ये क्या आएगा, μ1 अपॉन u प्लस सेकेंड मीडियम μ2 अपॉन इमेज का डिस्टेंस। अब यहां पे देखो ये b यहां पे चेंज हो रहा है, b यहां पे चेंज हो रहा है जो इमेज का डिस्टेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है xp1y वो इमेज I नहीं बनाएगी। I जो इमेज बनेगी वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद बनेगी। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो इमेज बना रही है वो क्या बना रही है, I1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो इमेज बना रही है वो क्या है, I1। तो I1 का डिस्टेंस आएगा और I1 का डिस्टेंस क्या है, V1। तो यहां पे जो इमेज आएगी वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, रेयर टू डेंसर। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो इमेज है वो I1 रहेगी, और I1 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, V1। तो यहां पे मेरे पास क्या लिखा जाएगा, V1 लिखा जाएगा यहां पे, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R है। R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। और फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो कहां से आएगा, C1 से, क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ही बात हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 है, तो उसके लिए क्या आएगा, R1। तो उसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, R1। तो R को क्या लिखा जाएगा, यहां पे R को लिखा जाएगा R1। इट मींस V चेंज होगा और R भी चेंज होगा, R1 में V चेंज होगा V1 में, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 1, क्योंकि दो रिफ्रैक्शन हो रही हैं, एक A पे और एक B पे। A की तो हमने बात कर ली, अब B की बात करेंगे। अब B को देखो, V पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो कहां से हो रही है, डेंसर से रेयर की तरफ को, वो हो रही है डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर जब रिफ्रैक्शन हो रही है तो डेंसर टू रेयर के लिए जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है, यहां पे लिख रहा हूं, डेंसर टू रेयर। पहले रेयर टू डेंसर के लिए लिखा था हमने, क्योंकि उसी के रेफरेंस से हमने लर्न किया था दूसरा फॉर्मूला। तो रेयर टू डेंसर के लिए लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे, प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये था रेयर टू डेंसर। डेंसर टू रेयर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जस्ट आपने क्या करना है, μ1 को किस में चेंज करना है, μ2 में, और μ2 को चेंज करना है μ1 में। तो μ1 की जगह क्या लिखा जाएगा, μ2 लिखा जाएगा अपॉन u, प्लस μ2 की जगह क्या लिखा जाएगा, μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 की जगह लिखा जाएगा μ1 की जगह लिखा जाएगा μ2 अपॉन r। तो ये जो है वो किसका बन गया,
डेंसर टू रेयर। अलग अलग लर्न करने की इनको जरूरत नहीं है, एक लर्न है तो उसके रेफरेंस से आप दूसरा लिख सकते हैं। तो ये केस तो हम कर चुके थे, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब यहां पे देखो डेंसर टू रेयर की बात कर रहा है वो, डेंसर टू रेयर की बात कर रहा है। तो अब हमने जो फॉर्मूला लिखना है वो किसके लिखना है, डेंसर टू रेयर के लिए। मींस ये रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए था, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए, और ये जो है वो रिफ्रैक्शन है एट पॉइंट बी। बी के लिए रिफ्रैक्शन है ये हमारे पास, डेंसर टू रेयर। अब देखो μ2 तो एज लिख रहे हैं, अब यहां पे चेंज होगा ऑब्जेक्ट। अब देखो जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है xp2y, उसके लिए ऑब्जेक्ट O नहीं होगा। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए O ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि O ऑब्जेक्ट किसके लिए है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। क्योंकि सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जो रे मिल रही है वो ये रे मिल रही है, रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे मिल रही है। तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा जो फर्स्ट ने इमेज बनाई है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो सेकंड के लिए क्या बनेगा, वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। और फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो क्या है, I1। और यही इमेज जो है वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वो फर्स्ट की इमेज होगी I1, और वो क्या है, I1 का डिस्टेंस कितना है, V1। इट मींस ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वो फर्स्ट की इमेज है, और फर्स्ट की इमेज क्या है, V1। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कितना आएगा, V1 आएगा। तो माइनस तो पहले से ही है, तो V1 यहां पे आएगा जो सेकंड की इमेज है। सेकंड जो इमेज बनाएगी, सॉरी फर्स्ट जो इमेज की फॉर्मेशन करेगी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वही सेकंड के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा यहां पे। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस μ1 अपॉन दिस इज योर इमेज। तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो इमेज क्या बना रही है, I, और वो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, V। तो वो क्या आएगा, एज इट V। क्लियर। तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो इमेज बना रही है I, उसका डिस्टेंस क्या है, हमने लिया हुआ V। आगे जो टर्म है दैट इज μ1 माइनस μ2 अपॉन R। तो ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए है। तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस, तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, तो इसका सेंटर यहाँ ये आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस जो आएगा दैट इज R2। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है उसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो वो डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा, R2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, R2 लिखा जाएगा। और ये इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर। तो यहां पे दो रिफ्रैक्शन हो रही हैं, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो दोनों की कंडीशंस हमने लिख ली यहां पे, रेयर टू डेंसर के लिए और डेंसर टू रेयर के लिए। तो यही कंडीशन आपको लिखनी है, और सेकंड स्टेप में आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इन दोनों को क्या करना, हमने ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा यहां पे। क्लियर। एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों के इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो मेरे पास क्या आएगा, μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v। ये वाली टर्म को ऐड कर रहा हूं तो माइनस है, माइनस μ2 अपॉन v1 प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। अब यहां पे देखिए हमारे पास जो है टर्म μ2 माइनस μ1, यहां पे μ1 माइनस μ2। अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लूं तो ये क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1। तो सेम टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, सेम टर्म को मैं लिख सकता हूं यहां पे
यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, V1 आएगा। क्लियर। तो सेम टर्म्स को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ अब, एक तो ये टर्म हमारे पास क्या होगी, ये टर्म तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे V1 आना था, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये टर्म मेरे पास क्या आएगी, कॉमन। मींस ये टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ये टर्म को मैं लिख सकता हूं μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस r। मींस माइनस यहां से कॉमन लिया, r2 माइनस कॉमन लिया यहां से, तो ये μ1 क्या बन गया, माइनस का, और μ2 माइनस से है तो वो क्या बन गया, प्लस का। तो ये थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पे ताकि मैं कॉमन ले सकूं यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन b1 माइनस म्यू, ये तो कैंसिल आउट होगी, लिखने की जरूरत ही नहीं हमें, प्लस μ1 अपॉन b, μ1 अपॉन v इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आएगी टर्म, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्या चेंज कर रहा हूं, प्लस ये टर्म को लिख रहा हूं μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस r2। तो यहां पे मेरे पास फिर थोड़ा सा मैं कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहां पे। तो ये मेरे पास माइनस यहां पे आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 है, r2 आ जाएगा। अब यहां पे μ2 माइनस μ1 जो है वो मेरे पास टर्म क्या है, कॉमन है, और यहां पे μ1 कॉमन है, दोनों तरफ कॉमन है मेरे पास टर्म। तो μ1 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यहां पे कॉमन है, और मेरे पास जो टर्म रह जाएगी दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2, ये टर्म मेरे पास कॉमन आएगी यहां पे। क्लियर। अब यहां पे जो है ऐड हमने दोनों इक्वेशंस को कर दिया है। जो थर्ड स्टेप है, अब थर्ड स्टेप में देखें हमारे पास क्या आएगा। थर्ड स्टेप में वो वहां पे हमने एक कंडीशन को यूज करना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा कहां पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u लिया था और वो कहां पे है, इंफिनिटी पे। तो उस केस में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, वो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होती है, इमेज की फॉर्मेशन जो होगी वो कहां पे होगी, फोकस पे। मींस F पॉइंट पे जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ये कंडीशन हमने यहां पे यूज करनी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होगी, फोकस पे। क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो u इंफिनिटी आ जाएगा, और v मेरे पास क्या आ जाएगा, f। तो यहां पे अगर वो कंडीशन में पुट करूं तो μ1 मेरे पास क्या आएगा, 1 इंफिनिटी प्लस 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू r1 माइनस r2। क्लियर। और ये μ1 को इधर ले आओ, और 1/इंफिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास लेंथ मेकर फॉर्मूला आ गया। तो ये जो मेरे पास है वो क्या है, लेंथ मेकर फॉर्मूला। ये टर्म को मैं और चेंज करूंगा यहां पे। जो आपको लर्न करना है फॉर्मूला, ये कब लर्न करना है फॉर्मूला वो भी हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो सेकेंड μ1 दोनों के साथ डिनोमिनेटर है, तो ये 1/f जो है वो μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये मेरे पास क्या बनेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा μ2 अपॉन μ1। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा लेंस का, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर। क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके लिए है, अगर हम ये एयर का केस कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए क्या आएगा, 1। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 किसका माना था हमने, μ2 माना था लेंस का। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बनेगा, लेंस का। तो सेम टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2
तो ये मेरे पास क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक तो ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा फोकल लेंथ के लिए, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो किसका होगा, लेंस का। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका है, लेंस का है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का। अगर यहां पे कोई दूसरा मीडियम है, मुझे नहीं पता कौन सा मीडियम है, सपोज यहां पे वाटर है, यहां पे वाटर है, क्लियर। तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आएगा, μ1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या आएगा, μ2। तो अगर ये वाला केस आपको दिया हुआ क्वेश्चंस के अंदर, तो फॉर्मूला जो आपने यूज करना है तो वो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। उस केस में जो फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपने ये फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। और ये हम डिफरेंट केसेस हम स्टडी करेंगे, और वो डिफरेंट केसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि यहां पे अगर दूसरा मीडियम ले रहे हैं उस केस में क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि किस केस में जो है ये कब जो है लेंस आपका कनकेव बिहेव करेगा और कन्वेक्स बिहेव करेगा। ये जो लेंस है ये है कन्वेक्स की तरह भी बिहेव करेगा और कनकेव की तरह भी बिहेव करेगा, और वो डिपेंड करेगा कि आपने जो लेंस को रखा हुआ है वो किस मीडियम के अंदर रखा हुआ है, क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सेकंड, हमने जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है वो ये स्टडी करना है कि वेवलेंथ का इफेक्ट क्या होगा, कि अगर हम वेवलेंथ को डिफरेंट लाइट्स को यहां पे यूज करें, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अगर हम यूज करें तो जो फोकल लेंथ है वो किस तरह से वहां पे चेंज करेगी, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सेकेंड, अगर आपको दो मीडियम की वो बात कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा, μ2 अपॉन μ1, और ये फॉर्मूला भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, क्लियर। क्योंकि यहां पे जो दो मीडियम आपको दिए हैं μ1 और μ2, अब उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है, हो सकता है हमारे पास μ1 ग्रेटर हो μ2 से, हो सकता है μ2 ग्रेटर हो μ1 से। तो उस केस में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव में भी जा सकती है, नेगेटिव में जा सकती है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव भी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। फोकल लेंथ का पॉजिटिव नेगेटिव बनना डिपेंड करेगा μ2 माइनस μ1 पे, कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो ये सारे केसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।